दोस्तों, बेसिक स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 3 को सोल्व करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। आगे भी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। यानी साइन का मान हमें दिया हुआ है और कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हम यहां पे हल लिखेंगे। यहां पे साइन ए का मान दिया हुआ है तो साइन ए को यहां पे लिख लेंगे कि साइन ए हमें दिया हुआ है 3/4। देखिए हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, p/h, यानी साइन थीटा का मान p/h होगा। उसी प्रकार साइन के साथ यहाँ पे कोण a है तो इसका भी सूत्र p/h होगा। p का मतलब लंब और h का मतलब कर्ण होता है। तो बराबर करेंगे, साइन का जो सूत्र है वो p/h है, यानी लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए देखिए ऊपर में 3 है और ऊपर में p है तो p बराबर हो जाएगा 3। नीचे में 4 और h है तो h का मान हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में ये जो L टाइप का कोण है इसी को समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। अब इसका नाम रख देंगे, यहाँ पे लेते हैं A। देखिए साइन के साथ कोण A है तो हमें कोण A लेना ही होगा, तो A के बाद B कर देंगे, उसके बाद यहाँ C कर देंगे। अब देखिए इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग H यानी कर्ण बोलते हैं। और देखिए हमें साइन के साथ दिया हुआ कोण क्या है, A है, तो यहाँ दिया हुआ कोण A से देखेंगे। यानी दिया हुआ कोण A है तो दिया हुआ कोण A के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग P बोलेंगे, यानी BC हो जाएगा P। यानी समझिए 90 डिग्री के सामने H यानी कर्ण बोलेंगे और दिया हुआ कोण A है तो कोण A के सामने वाले भुजा को P यानी लंब बोलेंगे। और ये जो तीसरा भुजा बचा इसको B यानी आधार कहेंगे। आधार हमेशा जो भी कोण दिया हुआ रहता है ना, यहाँ कोण A दिया हुआ है तो आधार हमेशा दिया हुआ कोण A से सटा हुआ रहता है। अब हमें P बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है 4। और हमें कोस और टेन के मान को निकालने के लिए इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान को पता करना पड़ेगा। यहाँ हमें b का मान पता नहीं है तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से इस b के मान को निकाल लेंगे। तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख लिए पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, h का मतलब कर्ण, p का मतलब लंब और b का मतलब आधार होता है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ h का मान हमें 4 दिया हुआ है, लिख लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, बराबर p का मान 3 दिया हुआ है, 3 लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस है। b का मान हमें दिया हुआ नहीं तो b² ही लिखेंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16, बराबर करेंगे। 3 पर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9 प्लस b² हो जाएगा। 9 इस तरफ आएगा तो -9 हो जाएगा बराबर b²। यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 7, और इस तरफ क्या है b²। अब देखिए b के साथ क्या है, स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ 7 पर वर्गमूल आ जाएगा। तो स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाता है। और b को इस तरफ कर देंगे और 7 को इस तरफ कर देंगे, यानी b का मान 7 प्राप्त हो गया। अब हमें कोस और टेन का मान जो निकालना था, आइए उसको निकाल लेते हैं। हमें निकालना था कोस a का मान, तो कोस a बराबर होता है, देखिए कोस a का सूत्र क्या होता है, b/h यानी आधार बटे कर्ण। कोस का सूत्र b/h होता है। अब इन मानों को त्रिभुज में देख लेंगे। देखिए b का मान कितना निकला, और √7 यहाँ पे लिख लेंगे। तो b/h, b का मान कितना है, √7, और h का मान कितना है देख लीजिए, h का मान है 4। अब दूसरा मान हमें 10 का निकालना था तो 10a से देख लेंगे। 10a का होता है p/b, p/b यानी लंब बट्टे आधार। आइए यहाँ देख लेते हैं, p बराबर 3 है और b का मान कितना है
√7। इस प्रकार ये रहा आंसर। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।